बीज मंत्र। बहुत प्रकार के अलग अलग बीज मंत्र है और यह मंत्र या बीज मंत्र या शब्द कभी साधारण नहीं होते हैं, बहुत शक्ति है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वो दिख नहीं रहा है, मेरे शब्द मेरे मुख से निकलते दिख नहीं रही है, लेकिन जो जो सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं, या तो उनके शरीर में या सुनने के बाद कितनी ऊर्जा सकारात्मक पैदा होती है। बहुत लोगों को वीडियो अच्छे लगते होंगे, किसी को नहीं लगते होंगे। कहने का तात्पर्य है जिन्हें अच्छे लगते हैं तो मतलब वो दिख नहीं रहा है शब्द, फिर भी उन्हें अच्छे लगते हैं। जिनको शायद अच्छे नहीं भी लगते तो भी वो शब्द दिख नहीं रहे लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे नहीं लगते। तो कहने का मेरा तात्पर्य है मंत्र शब्द जो है वो एक ही है, बस परिभाषा अलग अलग प्रकार से व्यक्त करने की है। तो मैं कहने का तात्पर्य मेरा ये है, आज जो विषय बनाने वाला हूँ बहुत ही ग्रंथों का अध्ययन करके संस्कृत व्याकरण जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी आदि से लेकर मध्य सिद्धांत कौमुदी आदि पाणिनि मुनि का, वहाँ से इन जो बीज मंत्र है उसके अर्थ मैंने एकत्रित किए हैं। और यह बीज मंत्रों में इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि साधक को अपने इष्ट देवता के साथ कनेक्ट भी करते हैं, उनका एक प्रकार से संबंध भी बनाते हैं अपने इष्ट के साथ, और उसी इष्ट के द्वारा ही आपको अपने जीवन में लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। और उसमें मूल जो बीज मंत्र है उसकी संधि विच्छेद से लेकर आदि तक मैं आज आपको बहुत ही विस्तार विषय को संक्षिप्त में बताऊंगा कि वो बीज मंत्र के अर्थ क्या होते हैं, वो बीज मंत्र किस देवी या देवता के हैं। बहुत ही एकत्रित करके आज आपके सामने यह प्रस्तुत करूंगा बीज मंत्रों के विषय में। अगर आपको विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना, और घंटे का आइकॉन भी साथ में दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गणेश पुराण उपासना खंड और उसमें साधना, हालांकि इस बार समय के अभाव में ये नहीं विषय वीडियो बना पाया था, लेकिन फिर भी अगर जैसे कहूँ कि गम या गम, ठीक है, जब गम अकेला है, ग अकेला है तो आप उसे गम भी बोल सकते हो, गम भी बोल सकते हो, और ये गणेश उपासना में इसका प्रमाण है। लेकिन ग के पीछे जैसे ग स श श होगा तो वहां पर गंग हो जाएगा जो गले से निकलेगा, वो अलग बात है। लेकिन गम जो बीज मंत्र है या गंग बीज मंत्र है वो ग माने गणेश और बिंदु माने दुख हरण, और उसका भी प्रमाण आपको चाहिए तो अथर्वशीष के महात्म्य में है। ककार बिंदु रूपम, अकार मध्यम रूपम, अनुस्वार परतरहम। और उसके बाद इस गणेश बीज का यही अर्थ है कि भगवान गणेश मेरे दुख को दूर करो, भगवान गणेश मेरे दुख को दूर करो, क्योंकि गम बीज मंत्र का ग माने गणेश और बिंदु माने दुख हरण, हे गणपति मेरे दुख का हरण करो। तो गम बीज मंत्र का यह अर्थ होता है। उसी प्रकार से श्रीम, अद्भुत हजारों लोगों के अभी तक हमारे पास लिखित में प्रमाण है, जो अनुभव सबको होते हैं, सबके कार्य भी सिद्ध हुए हैं। श्रीम या श्रीम, बहुत लोग ये भी पूछते हैं श्रीम बोल के श्रीम बोले, श्रीम बोलिए, श्रीम बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, श्रीम भी बोल सकते हो तंत्र साधना में, लेकिन श्रीम इनफ है, सात्विक है। तो श्री की जब संधि विच्छेद होगी या एक एक शब्द का आप अर्थ निकालोगे तो जैसे श माने महालक्ष्मी, र माने धन संपत्ति, ई माने तुष्टि, नाद माने पूरे समस्त ब्रह्मांड की माता या विश्व माता, और बिंदु माने दुख हरण। अर्थात इन सब शब्दों को एकत्रित जब किया जाता है तब यह बनता है लक्ष्मी बीज या भुवनेश्वरी बीज या श्री बीज या श्रीम बीज, जिसका अर्थ होता है हे अधिष्ठात्री विश्व की माता लक्ष्मी, मुझे या मेरे परिवार को धन संपत्ति तुष्टि पुष्टि सब दो और मेरे दुखों का नाश करो। ये श्रीम बीज मंत्र का अर्थ संधि विच्छेद के साथ है और ये श्रीम बीज की शक्ति है। उसी प्रकार से ऐम जो सरस्वती देवी का है बीज मंत्र, ऐम में जब संधि विच्छेद होगी तो एम होगा, और जिसका एम मतलब सरस्वती और बिंदु माने दुख हरण। तो ऐम जब बनेगा इसका अर्थ होता है हे देवी सरस्वती मेरे दुखों का नाश करो, और इसमें विद्या आदि भी आता है क्योंकि ये सरस्वती देवी का बीज है, मूल बीज है। तो ऐम माने हे सरस्वती मेरे दुखों का विनाश करो। उसी प्रकार से क्लीम जो काम बीज भी है, कृष्ण बीज भी है, और कुछ कुछ जगह पर काली बीज भी कहा है। लेकिन उस क्लीम को जब आप संधि विच्छेद करते हो तो क्या होता है, तो क माने कृष्ण अथवा काम बीज जैसे मैंने कहा, ल माने इंद्र, ई माने तुष्टि और बिंदु माने सुख कर दुख को दूर करने वाले। तो इसका अर्थ होता है क्लीन माने हे सर्वश्रेष्ठ मनमथ भगवान श्री हरि कृष्ण, मुझे सुख दो, शांति दो, समृद्धि दो, संतति दो, संपत्ति दो।
यह कृष्ण बीज या काम बीज कहा जाता है। तो ये क्लीम का अर्थ है। उसी प्रकार से ग्लौम, गणेश जी का जो दूसरा बीज मंत्र है वह है ग्लौम। तो ग्लौम का अर्थ होता है ग माने गणेश, ल माने समस्त या फिर व्यापक या सर्वत्र, औ माने तेज और बिंदु माने दुखहरण। इसका अर्थ है कि परम व्यापक ज्योतिर्मय भगवान गणपति मेरे दुखों को समस्त रूप से आप दूर कर दो, उसका विनाश करो। और ये भी गणेश बीज है। उसी प्रकार से क्षौम, क्षौम जो बीज है वह भगवान नरसिंह का है, नृसिंह भगवान का है। तो उसकी संधि विच्छेद होती है। क्ष माने नृसिंह, र माने ब्रह्म, औ माने ऊर्ध्वदंत अर्थात ऊपर के दांत, और बिंदु माने दुखहरण। तो यह नरसिंह जी का जो बीज है इसका अर्थ होता है हे ब्रह्म स्वरूप ऊर्ध्वदंत भगवान नरसिंह, दुखों से मेरी रक्षा करो अर्थात मेरा रक्षण करो और मेरे दुखों का नाश करो। तो ये होता है क्षौम बीज का अर्थ। उसके पश्चात जैसे ह्रौम, ह्रौम शब्द जो महामृत्युंजय में भी आता है और बीज मंत्र भी उसका है। तो इसका भी कोई मतलब इसका तो कोई संदेह ही नहीं है। और उसका ह र औम, इसका एक ही अर्थ है कि हे शिव और सदाशिव मेरे सभी दुखों का विनाश कर दो, समस्त दुख को भस्मीभूत कर दो। इसका यही होता है। जैसे ह रौम ओम या ह रौम म या ह रौम बिंदु बीज है। तो इस प्रकार से ये भगवान शिव का, क्योंकि आदि बीज है, ये आदि बीज भी कहा जाता है। उसी प्रकार से है दुम जो भगवती दुर्गा का बीज है। जैसे दुम दुर्गा ये नमः हम बोलते हैं। तो द का अर्थ है दुर्गा, उकार का अर्थ है रक्षा कवच एक प्रकार से, और बिंदु का अर्थ है दुख को दूर करना। इस प्रकार से दुर्गा बीज मंत्र दुम का अर्थ होता है हे माँ दुर्गे मेरी सदैव रक्षा करो, मेरा सदैव कल्याण करो। फिर क्रीम बीज जो माँ काली का है, महाकाली माँ का है। क का अर्थ होता है काली, र का अर्थ है ब्रह्म, इकार का अर्थ है महामाया, और नाद का अर्थ होता है समस्त जगत की पूर्ण मात्रा अधिष्ठात्रु, और बिंदु का अर्थ है जैसे दुखहरण। तो इस काली बीज या इसे कर्पूर बीज भी लोग कहते हैं। तो क्रीम का अर्थ होता है ब्रह्म शक्ति स्वरूपिणी महामाया, हे महाकाली माता मेरे दुखों का विनाश करो। उसी प्रकार से बाद में है ह्रीम, इसे भी माया बीज कहा जाता है, महामाया बीज भी कहा जाता है, लक्ष्मी बीज भी कहा जाता है, शिव बीज भी कहा जाता है। मतलब रीम का बहुत प्रकार से एक हर एक जीवन की समस्याओं से इसका कनेक्शन है दूर करने के लिए। तो ह माने शिव, र माने महामाया, नाद माने विश्व माता और बिंदु माने दुख हरणम। तो इसका अर्थ होता है कि हे शिवयुक्त विश्व माता भगवती महामाया शक्ति मेरे दुखों का विनाश करो, क्योंकि ये माया बीज है। तो शिव और शक्ति दोनों का समन्वय इसमें बताया हुआ है। उसी प्रकार से जैसे आपको याद हो कि हम मानसिक पूजा भगवान की करते हैं, जैसे हम मानसिक पूजा करते हैं तब भी बोलते हैं कि जैसे हम वायवात्मकम, यम अग्नि के लिए जैसे होता है, रम तेजात्मकम, फिर धूप देते हैं, वम अमृतात्मकम नैवेद्यम देते हैं। तो इस प्रकार से हम वायु का बीज है, यम अग्नि का है, रम जल का है या अमृत का है, वम पृथ्वी का है, और लम जो है वो भी सर्वस्व प्रकार से बीज है। लेकिन लम बीज का एक प्रमाण जो मैंने ये पाया है, जो आलसी लोग होते हैं, जो आलसी लोग होते हैं मतलब बर्फ के जैसे, जहाँ मतलब है वही बैठे बैठे पिघल जाएंगे लेकिन खड़े नहीं होंगे, ऐसे लोग जो है तो उनके लिए लम बीज बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली है। लम 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 अगर वो मानसिक जाप करते हैं तो धीरे धीरे आलसीपना दूर होता है और वो मेहनत करने में भी मतलब एक प्रकार से सशक्त बनने लगते हैं। तो लम बीज आलस को दूर करने का भी बीज मंत्र है और ये मेरे पास प्रमाण भी है। तो इस प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो सारे बीज मंत्र है उसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि शब्द दिखते नहीं है लेकिन बाण से भी खतरनाक है, वो चुभते हैं। तो अगर हम अच्छे प्रकार से बीज मंत्रों का मंत्र जाप आदि करें या जिस भी स्तोत्र में बीज मंत्र आदि आते हैं उसका सही उच्चारण करेंगे तो अवश्य ये शक्तियाँ आपकी रक्षा करेगी, धन देगी, संपत्ति देगी, संतति देगी, सर्वस्व देगी। और इन सारे बीज मंत्रों में अगर एक चीज आपने गौर की हो, एक चीज जो अद्भुत है, महत्वपूर्ण है, जिसके स्मरण मात्र से ही अधिकतर लोग गलती करते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वो क्या थी? बिंदु मात्रा। जैसे वम, ऊपर बिंदु आया तो हम बोला जाएगा वम, गम, शम, रम, लम, यम। वैसे बहुत सारे अगर श्लोक आप देखें तो उसमें बिंदु होता है, तो वो बिंदु क्या होता है? दुख हरण। तो हम
संस्कृत के एक एक श्लोक में उन देवी या देवताओं को प्रार्थना करते हैं कि हमारे दुख को हरण करो, दुख के हरण करो, दुख को हरण करो। अब आप ही सोचिए, वही चीज़ अगर उच्चारण में गलती करेंगे तो क्या होगा, आप खुद सोचिएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, मैं यहाँ डरना नहीं कहता हूँ, लेकिन सही सीखना कहता हूँ। सही सीखोगे, सही फॉलो करोगे तो अवश्य ही वह आपके लिए काम करेगा ही करेगा। इसमें कोई भी संदेह किसी भी प्रकार से नहीं है। और इसीलिए अगर आपको पता हो कि मैंने 2 साल पहले शायद एक वीडियो बनाया था कि दीपावली के दिनों में, खास करके नरक चतुर्दशी हो या धनत्रयोदशी हो या दीपावली, आप अपने घर की 4 दिशा में, घर के अंदर ही 4 दिशा में ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं जो बीज मंत्र है वो दिशा के अनुसार अगर आप लगाते हो अपने घर के अंदर, श्रीपर्णी के वृक्ष का हो, आम के पेड़ का हो, नीम के पेड़ का हो, तो वो रक्षा करता है। क्योंकि ये बीज मंत्र में कितनी शक्ति होती है वो मैंने आपको बताई। तो आपको ये विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना पूरे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय और नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक और बने रहिए मेरे साथ आचार्य आनंद पाठक के साथ। ओम गणेश।